तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश के अंदर इनॉग्रेट हुई एक नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जहां पर ये सिर्फ देश के अंदर नहीं लेकिन देश के बाहर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। और यहाँ पर अगरतला से लेके अफोहारा के बीच का जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है और ये इंडिया बांग्लादेश के कॉपरेशन को दिखाता है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लाइन्स ऐसे नहीं है जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जाती है, लेकिन ये पहली लाइन भी नहीं है। करेंटली अगर कोलकाता या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में हम बात करें डिस्टेंसेस की, तो वो यहाँ पे इस लाइन की वजह से 1600 किलोमीटर से कम होकर 500 किलोमीटर बन गया है, लेकिन ये बांग्लादेश से पास होती है लाइन। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा और ट्रेड बढ़ेगा इंडिया बांग्लादेश के बीच में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया के साथ में कनेक्ट होने के लिए एक और अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं कई सारे बसेस। तो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रिक बसेस इस प्रोजेक्ट में होंगे, 75 9 मीटर की बसेस और 25 12 मीटर की बसेस यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी और जेनवी बसेस के द्वारा सप्लाई की गई है। टाटा बेसिकली यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, मेंटेन कर रही है मॉडल्स को, और इन बसेस के अंदर एयर कंडीशनिंग है, स्पेशियस इंटीरियर्स है, फीचर्स है जिसकी 5 कैमरा, पैनिक बटन्स, इमरजेंसी विंडोज वगैरह। अगली खबर दोस्तों आ रही है DRA DMRC से रिलेटेड, जिनके बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ था और इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ लोएस्ट बिडर टू रीडेवलप अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर ये एक EPC प्रोजेक्ट है इंडिया के रेल डायल डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA की तरफ से, और अहमदाबाद के कालूपुर नेबरहुड के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन जो ये पुराना एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर आगे जाकर कमर्शियल एक्टिविटीज, रेसिडेंशियल स्पेसेस, डेवलपमेंट्स, ये सब चीज़ें करने का काम किया जाएगा। बिड जो यहाँ पे रखी गई थी वो थी 5355 करोड़ रुपीस की, जो कि एक्चुअली RLDA के एस्टिमेट से काफ़ी हाई है। RLDA ने 2563 करोड़ रुपीस की बजट की बिड्स ही यहाँ पर इन्वाइट की गई थी, दिया गया, और 3 साल का यहाँ पे कंप्लीशन टाइम दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है पुणे के पास में बसे हुए शहर पिंपरी चिंचवड़ से रिलेटेड, जहाँ पर एक और नया IT पार्क डेवलप करने का डिसीजन लिया गया है। पिंपरी चिंचवड़ दोस्तों ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ऑटो हब है, IT हब है ही, तो यहाँ पर इसी को देखते हुए यहाँ के पॉलिटिशियंस ने डिसाइड किया है कि नए इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर अट्रैक्ट किए जाएंगे, जिनकी टोटल वैल्यू होनी चाहिए 95,000 करोड़ रुपीस। IT एंड IT सपोर्ट सर्विसेज को ये केटर करेगी और 3.5 मिलियन लोग या 35 लाख लोगों को नई तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने में ये नए IT पार्क्स काम में आएंगे, ऐसा कहा गया है। रीजन अगर बात करें ये कहाँ पे बनेगा, तो चारहोली, मोशी, चिखाली रेसिडेंशियल कॉरिडोर के पास में ये बनाए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो फ्रांस से, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट की है और कहा है कि इंडिया के साथ में वो कोलैबोरेटिव एफर्ट लाएंगे हमारी अर्बन सस्टेनेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। बेसिकली यहाँ पर 100 मिलियन यूरोस का एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्लान किया गया है, और यहाँ पर फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD काम करेगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, ताकि हमारे शहरों को ज्यादा सस्टेनेबली डेवलप कर पाए। बाकी मिनिस्ट्री के साथ में काम करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे गति शक्ति इनिशिएटिव से रिलेटेड, जहाँ पर कुछ और नए प्रोजेक्ट्स को ऐड किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जहाँ पर 23,500 करोड़ की टोटल वैल्यू है। रोड्स, रेलवेज, दोनों तरीके के प्रोजेक्ट से है। अब जो लोग नहीं जानते गति शक्ति मिशन को, तो बेसिकली ये कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंतर्गत हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट है, जहाँ पर बेसिकली एक बार कोई प्रोजेक्ट अगर गति शक्ति के अंदर डिक्लेयर होता है तो उसके बाद में इस प्रोजेक्ट की टॉप टू बॉटम मॉनिटरिंग जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। काम जल्दी से जल्दी हो, सही हो, उसमें कोई दिक्कत ना है, ये चीज़ें देखी जाती है। और गति शक्ति के अंतर्गत आए हुए प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन करने लगते हैं अपने कंप्लीशन की तरफ। आज के आसपटी सवाल के बारे में बात करें तो अजय पूछते हैं वाई इंडियन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नेवर फोकस ऑन ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन को बनाने के लिए और उसको बाद में मेंटेन करने के लिए खर्चा आता है, और इंडिया का करंट एम ये है कि ब्यूटिफिकेशन के बदले वो बेसिकली प्रोजेक्ट को कम से कम कीमत पे बनाने के लिए फोकस करे। और कई बार हुआ ये भी है कि थोड़ा बहुत ब्यूटिफिकेशन हमारे देश के अंदर लोगों को पचता नहीं है। हमने देखा था कि नॉर्दर्न साइड में कुछ हाईवेज वगैरह बने थे, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स लगाने की कोशिश की, सोलर लाइटिंग करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन जनता उनको चुरा लेती है। एट द सेम टाइम छोटी छोटी चीज़ें जैसे कोई डोम बनाना, कोई आर्क बनाना, कोई जगह के अंदर कोई अच्छी तरीके की जाली लगाना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है जो ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है वो। लेकिन एट द सेम टाइम जो मास प्रोड्यूस्ड एकदम ही ज़्यादा जितनी नेसेसरी है उतनी ही डिज़ाइन के साथ में चीज़ों को बनाना काफ़ी सस्ता होता है। अभी हम जिस तरीके से गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम हमारे देश के अंदर बनने वाले अगर घरों को ही देख ले तो बहुत ही कम चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो कि ऐसे डिसीजंस लेता है जहाँ पर उनका घर ब्यूटीफुल ज़्यादा बने, वो फंक्शनल कम। अगर हम रोड पे जाके घर को देखते हैं तो ज़्यादातर हमें रेक्टेंगल डब्बे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, प्रैक्टिकली पर्पस सर्व करते हैं, बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं कंपेयर टू ब्यूटीफाइड प्रोजेक्ट्स जिनके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। किसी के पास में ओवर पैसा है तब जाकर इन चीज़ों पर खर्च होता है। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तो बेसिक नेसेसिटीज़ है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑब्वियसली ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करेगी, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काम करेगी। उम्मीद करते हो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास सवाल अपनी वजह पूछ सकते कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको हमारे चैनल और उसके रिलेटेड चीज़ों के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी न्यूज़ सबमिट करनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मिलेंगे अगली वीडियो में।